कृष्ण जन्मभूमि, यह दो शब्द सुनते ही दिमाग में एक अलग दृश्य उत्पन्न हो उठता है कि किन्हीं दो पक्षों के बीच एक मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा हो रखा है, जिसमें मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वहां पर सदियों से एक मस्जिद थी, तो वहीं हिंदू पक्ष की दलील है कि नहीं, वहां श्री कृष्ण की जन्मस्थली है और गर्भगृह के ठीक ऊपर ही वो जो मस्जिद है वो जबरन तैयार की गई है। यदि आपको इसका पूरा रहस्य जानना है तो श्री कृष्ण जन्मस्थली विवाद का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको भी देख सकते हैं। फिलहाल यह सब इसलिए क्योंकि इस मामले में दोबारा चिंगारी सुलग उठी है। तो 6 दिसंबर 2021 को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर क्या होने वाला है? क्या हिंदू महासभा मथुरा की मस्जिद को तोड़ने निकली है? मथुरा में क्यों लगाई गई है धारा 144? या हिंदू महासभा ईदगाह के अंदर जाकर मूर्ति स्थापना करने वाली है? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं अवधेश दरमोड़ा। दरअसल मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है, जिसकी वजह से पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। और अब की बार दो हिंदूवादी संगठनों ने इस पर जमकर विवाद छेड़ा है। जहां एक ओर नारायणी सेना खड़ी है तो दूसरी ओर है अखिल भारतीय हिंदू महासभा। पिछले हफ्ते ही जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ने यह आरोप लगाया है कि वहां जबरन मस्जिद साबित करने के लिए रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है। तब हिंदू महासभा ने ऐलान किया है कि 6 दिसंबर 2021 को वहां जाएंगे, बाल गोपाल जी का जलाभिषेक करेंगे और ईदगाह के अंदर पूजन व मूर्ति स्थापना करेंगे। और ये सब एक कार सेवा जैसा ही कृत्य है। उत्तर प्रदेश में अभी चुनावी माहौल गर्म है, तो इस पूरे मामले को योगी आदित्यनाथ जी की दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अयोध्या के 5वें दीपोत्सव कार्यक्रम में कहा था कि अब की बार अगर कार सेवा हुई तो राम व कृष्ण भक्तों पर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी बल्कि फूल बरसाए जाएंगे। जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। और इस केस के मुख्य वकील विष्णु शंकर जैन ने इस पूरे मामले पर योगी बाबा के बयान का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बयान आया है। मुझे लगता है मैं नहीं, पूरा देश उनके इस बयान से बहुत खुश है। और सदियों से और विगत काफी वर्षों से कृष्ण भक्तों की और राम भक्तों की ये मनोकामना है कि कृष्ण जन्मभूमि जल्दी से जल्दी गुलामी की जंजीरों से मुक्त हो। और मुझे लगता है इसके लिए जो हम लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका बयान हम सबका मनोबल बहुत बढ़ाता है। और मैं आशा करूंगा कि 2022 के चुनाव में माननीय योगी आदित्यनाथ जी पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से दोबारा इस देश की शासन सत्ता में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा बने। उनको हृदय से आभार और पूरे कृष्ण भक्त माननीय योगी आदित्यनाथ जी के साथ। इस सब को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। और ये मामला इतना संजीदा ना होता यदि बात सिर्फ हिंदू महासभा तक होती, बल्कि अब उनके साथ नारायणी सेना भी जुड़ चुकी है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ने यह दावा किया है कि पहले ईदगाह में केवल ईद के दिन ही नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन जिस दिन से राम मंदिर पर फैसला आया है उस दिन से यहाँ रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ी जा रही है। हिंदू महासभा की दो टूक बात यह है कि वह भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह है और गर्भगृह के ऊपर ही जबरन मस्जिद बनाई गई है, जो कि लाखों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। और जन्मभूमि की 13.37 एकड़ की जो जमीन है वो हिंदू पक्ष को दी जानी चाहिए। पूरे तथ्यों के साथ जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन ने कहा है कि 1992 से पहले ईदगाह में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती थी, पर 6 दिसंबर 1992 के बाद यहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाने लगी।
फिर कुछ सालों बाद यहाँ जुम्मे की नमाज भी अदा होने लगी और साल 2010 के बाद यहाँ रोज एक वक्त की नमाज अदा की जाने लगी। पर राम मंदिर पर फैसला आने के बाद यानी लगभग पिछले 1.5 साल से यहाँ 7 दिन 5 वक्त की नमाज अदा की जा रही है, ताकि जबरन इसको एक मस्जिद का प्रारूप दिया जा सके और कह सकें कि यहाँ पहले से ही मस्जिद थी, यहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि का कोई वास्ता नहीं है। अभी तक की सूचना के मुताबिक 6 दिसंबर 2021 को होने वाले कार्यक्रम में वृंदावन के राम मंदिर से लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि तक एक संकल्प यात्रा यानी पैदल मार्च निकाला जाएगा और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का जलाभिषेक, मूर्ति पूजन और स्थापना आदि का कार्यक्रम होगा, जिसमें हिंदू महासभा से जुड़े सभी संत, धर्माचार्य और बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रशासन के मुताबिक इस मामले में उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने पूरे शहर में धारा 144 लगाने का ऐलान किया है और दावा किया है कि यदि कोई अफवाह फैलाएगा या शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करेगा तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। अब इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए धार्मिक रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।